अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो गया है, साथ में घर का काम भी शुरू हो गया है। इस वक्त हो गए हैं शाम। पता नहीं जब मैं ये व्लॉग को अपलोड करूँगी तो सुबह हो रही होगी, पता नहीं दोपहर हो रही होगी, मुझे पता नहीं। लेकिन यहाँ इस वक्त तो शाम हो चुकी है, 4 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ खाना मज़ेदार सा। ये देखें खाना मेरा पक रहा है। तो क्योंकि जो है शाम हो गई है और 4 बजे, क्योंकि वैसे मैं करती हूँ कि खाना मैं दोपहर में बना लेती हूँ, अक्सर आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। लेकिन आज मैं दोपहर में, आज मेरी दोपहर की बड़ी बिजी थी, तो मुझे जो है खाना बनाने का टाइम नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट बनानी थी और कुछ इस हवाले से। बेटा क्या चाहिए? मेरा बेटा है खाना खाने के बाद, अब उसको मेरे बच्चों को याद है खाना खाने का। अब कोई यम्मी यम्मी फूड ढूंढ रहा हो। क्या यम्मी ढूंढ रहे हो? तो क्या चाहिए? तो बिस्किट वगैरह कुछ चाहिए तुम्हें? है फ्रिज खोलेंगे, टेबल झाँकेंगे, सब करेंगे तो कुछ यम्मी यम्मी नज़र आ जाए। हाँ, तो मैं कहती कि आज मुझे रिपोर्ट का काम करना था, तो इसलिए दोपहर में खाना मैं बना नहीं सकी और भाग भाग के ढूंढ ढूंढ के। क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारा यम्मी यम्मी फूड हो सकता है उस तरफ रखा हुआ, देखो बिस्किट रखा होगा चॉकलेट वाला। बच्चों को इतने पसंद होती है चीज़ें। अब खाना खिला दिया तो कहे नहीं अब यम्मी फूड भी चाहिए। भाई यम्मी फूड खाना तो खा लो सही से। वजह यही है ना, खाना सही से खाते नहीं है, यम्मी फूड खाते हैं। तो खाना मेरा बन रहा है और साथ में मेरा बेटा ढूंढ रहा है यम्मी। खाना बना रही हूँ और मुझे चाहिए थोड़ी सी दही, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ गाजर गोश्त। और मैं जो है वो दही ज़रा डालती हूँ, मुझे लगता है बड़ा खाने में बड़ा अच्छा खटास वाला टेस्ट आ जाता है। तो इसीलिए मुझे चाहिए थी दही। मैं योगर्ट लेके आई हूँ और मैं डाल रही हूँ। और साथ में ना मैं थोड़ा सा ये दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्योंकि देखिए जब खाना आप पका रहे हो तो आप देखेंगे ना, यहाँ पे ऐसे नमी सी बनने शुरू हो जाती है। जब ये नमी बनती है तो घर में डैमेज करती है, तो इसलिए थोड़ा सा दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ, ताकि बाहर की थोड़ी जो अंदर की सारी नमी जो है ना वो बाहर जाती रहे। और अंदर जो है ना ये जो सब बन रहा है ना, ऐसी लगता है ऐसे कि नमी है घर में बन रही है, ये नहीं बन रही। ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। मैं इतना ऐसा हो जाता है घर हर वक्त रहता है, गीला है घर सारा दिन। मुझे जो है घर में 6-7 घंटे मुझे डिह्यूमिडिफायर चलाना पड़ता है, वरना हर चीज़ ऐसी गीली गीली नमी वाली रहती है। ये मैं डाल रही हूँ दही, ये दही डाल रही हूँ और खाना बन रहा है, क्योंकि मेरे बेटी के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। उसके आने से पहले मुझे खाना रेडी करना है, क्योंकि वो रहे सुबह से बच्चे गए हुए होते हैं तो गहरे थक जाते हैं। तो खाना तैयार कर रही हूँ मैं। तो व्यूअर्स, मैंने खाना चढ़ा दिया है, अटक गई, मैं भूल गई क्या करना है। और कुकर जो है वो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि भाई ये लैम्प वगैरह जो है ना वो कुकर में बनाना आसान होते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे बनाते हैं तो बहुत, एक तो गैस जलती है। अब कुकर में ये है कि 20-25 मिनट में ये लैम्प का जो गोश्त है वो गल जाएगा। फिर मैं उसमें ज़्यादा डालूँगी, खाना तैयार। और ज़रा मैं आपको बाहर का चक्कर भी लगाऊँ। वैसे पता है सर्दी हो गई है ना, तो मैं ज़रा बाहर जाना कम ही हो गया है। और अभी वैसे हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है। और ये बादल, मौसम देखें आप ज़रा, ग्रे ग्रे मौसम हो रहा है कैसा बाहर। वरना शाम होती थी जब अभी 1 महीने पहले की बात है तो मैं हल्की हल्की वॉक कर लेती थी। लेकिन अब तो वेदर ऐसा हो गया कि अब वॉक ही नहीं कर सकते हैं। हल्की हल्की सी फुहार भी पड़ रही है। और ये जो मेरी घास है ना, ये अभी तक कटी नहीं है। अल्लाह, आप मेरे पिछले व्लॉग से अब तक देखें, अब तक नहीं कटी। लेकिन अब देखें इंशाल्लाह इस वीकेंड पे कोशिश करूँगी घास काट लूँ, क्योंकि वैसे ये बढ़ना जो है ना कम हो जाती है। अब जो है ना अब इतनी नहीं बढ़ेगी है। अब ये जो है, तो अगर इसको मैं अब काट दूंगी तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जाके फिर दोबारा से इतनी होगी। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि इस वीकेंड पे इसको ज़रूर काट दूँ। और मौसम अच्छा है, वैसे हवा नहीं चल रही है, लेकिन सर्दी है, इतनी शदीद सर्दी नहीं है। लेकिन अब देखें अंधेरा होना शुरू हो चुका है, ये 5 बजने वाले हैं। यहाँ पे गार्डन का चक्कर लगा के मैं आ गई हूँ। अब मैं जो हूँ ये जो लैंडिंग है इसकी लाइट्स ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे आपको, अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग जिन लोगों ने देखा है वो देखा होगा कि मैं बताया भी था कि यहाँ पे हम सारे दिन में लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियाँ इतने बड़े बड़े हैं और इतने शीशे लगे हुए हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब अंधेरा हो रहा है तो अब मैं लैंडिंग की और जो है जहाँ पे अंधेरा है वहाँ की मैं लाइट्स ऑन कर ली हैं। और अभी बेटी मेरी जिस कमरे में बैठी ना टीवी देख रही, उसमें अभी अंधेरा चल रहा है क्योंकि वो कोजी होकर बैठी। लेकिन अभी जैसे मियाँ और बच्चे वगैरह आएंगे तो फिर मैं लाइट्स ऑन करूँगी। वैसे आपको याद होगा, हम तो ये सोचते भी हैं ना, मियाँ क्या करती थी, मगरिब का टाइम होने वाला है, लाइट्स खोलो, सीढ़ियों की लाइट्स, और घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं आज भी फॉलो करती हूँ। तो मैं सीढ़ियाँ लाइट्स वगैरह ऑन कर दी है। मुझे रोटी बनानी है, फटाफट से रोटी बनाऊँ, काम ख़त्म करना है।
आटा मैंने गूंदने रख दिया था क्योंकि मैं रोटी बनाई आ रही है, मेरी आटा गूंदने वाली मशीन ज़बरदस्त। और आटा जो है वो गूंद चुका है। ये बहुत काम आती है कि आप जो है वो आटा गूंदना नहीं पड़ता है आपको, बल्कि आप इसको गूंद लेती है, खुद ही आटा गूंद लेती है। अब यूके में रहते हैं तो ऐसी भाई टेक्नोलॉजीज तो इस्तेमाल करनी चाहिए। अब देखना क्या ज़बरदस्त आटा गूंद गया, बिल्कुल जैसे हमारी अम्मा नहीं वो गूंदा करती थी आटा, वैसे ज़बरदस्त आटा गूंद जाता है। तो मुझे बनानी है रोटी बनाऊंगी मैं। रोटी बना रही थी तो जो गोश्त जो है वो गल चुका है, तो मैंने कहा कुकर बंद कर देती हूँ। और कुकर बंद करके अब मैंने देखे इसमें डाल दिए हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है तो गाजर मैंने डाल दी है। बताया था ना मैंने गाजर गोश्त बना रही हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है। और सर्दियों में तो ये गाजर बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे गाजर का हलवा बड़ा मज़े का बनता है। इंशाल्लाह मैं जल्दी इसकी रेसिपी बनाऊंगी गाजर के हलवे की, फिर आप लोग को ज़रूर अपलोड करूंगी अपने चैनल पे, और बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये गाजर गोश्त तैयार हो गया है और मैं रोटी में बनाना शुरू कर रही हूँ। ये मैं पहले सोची अब मैं ये दरवाज़ा बंद कर दूँगी। देखें अंधेरा, देखें अभी आप देखें, थोड़े स्टार्ट की मेरी वीडियो देखिएगा कैसा रोशनी थी ना, लेकिन अब देखिए अंधेरा हो गया है कितना। मतलब अभी 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, आप सोचें, लेकिन देखें कितना अंधेरा हो रहा है। तो ऐसा हो जाता है यहाँ पे। बल्कि अभी और दिन छोटे होंगे और 4:30 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। मैं तो दरवाज़ा बंद कर रही हूँ, डर लगना शुरू हो जाता है भाई इतना अंधेरा। इतने बड़े बड़े विंडो के ग्लास के डोर हैं, अंधेरा हो तो खौफ आना शुरू हो जाता है। मैं तो जब ये सामने खड़ो के किचन में भी काम करती हूँ ना, तो वो अपना ही साया दिख रहा है खौफ आता है। तो मैं तो अब रोटी बना रही हूँ। तो व्यूअर्स बना रही हूँ मैं रोटी, और ये घर की मज़ेदार गर्मा गर्म रोटी आप देख सकते हैं तैयार हो रही है। मैं अपने घर में घर की रोटी बनाती हूँ, इवन सिर्फ दावतें होती हैं जिसमें मैं बाहर की रोटी खाती हूँ। मुझे खुद जो है वो घर की रोटी जो है वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं कोशिश यही की घर की रोटी बनाऊँ। और साथ में ये मैंने गाजर डाले थे और ये गल रहे हैं, क्योंकि मैंने जब गाजर डालने के बाद जो है वो चूल्हा और हल्का कर देती हूँ। गाजर डालने के बाद मैंने कुकर नहीं लगाया था, क्योंकि अगर गाजर डाल के फिर कुकर चलाती ना तो फिर गाजर बिल्कुल पच्ची सी हो जाती। और मैं भुना हुआ नहीं बना रही थी, मैं बनाई थी ऐसा शोरबे वाला सालन, तो इसीलिए मैंने कुकर नहीं लगाया। और साथ ही साथ रोटी भी बन रही है। रोटी बना के मैं रख रही हूँ हॉट पॉट में। हॉट पॉट में रोटी बनाओ और रख दो, इससे ये होगा कि अब जिसको खाना होगा उसको गरम गरम रोटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि ठंडी भांडी रोटी, क्योंकि जाहिर है कि हर किसी के आने का टाइम है, बेटी आई है फिर हस्बैंड आएंगे, तो इसलिए मैं हॉट पॉट रखा हुआ। बिल्कुल रिवायती जो है ना पाकिस्तानी स्टाइल घर है मेरा, या यूके में रहते हुए, कि रोटी जो है वो हॉट पॉट में रखी है, जो आए गर्मा गर्म रोटी खाए। लेकिन क्योंकि बात ये कि मैं बार बार रोटी बनाने की ना मेरी हिम्मत नहीं होती, कि अब मैं रोटी बना ली है मैंने, फिर कोई हस्बैंड आना है तो उनको चाहिए रोटी, फिर बेटा आ रहा है तो उसको रोटी चाहिए। तो इसलिए बेहतर ये है एक दफ़ा बनाओ और हॉट पॉट में गर्मा गर्म रोटी रख दो। और आज का मेरा व्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं ख़त्म। अंधेरा आप देखें कितना हो चुका है, हालांकि अभी सिर्फ 5:30 बजे हैं शाम के। जब व्लॉग मैं अपलोड करूंगी पता नहीं दिन होगा। लेकिन अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए थम्स अप देके, और उसके बाद थम्स डाउन नहीं अप करके दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिलती रहे। और आपसे मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।